ये लेक्चर के पहले हिस्से में हमने जो पेपर पैटर्न है कि आपको पेपर कैसे आएगा उसको डिस्कस किया था। तो अब लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम जो पहला लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो स्टूडेंट हैं लेसन को समझने के लिए इसकी जो उर्दू है यहाँ पे जो जैसे तारफ़ी खुलासा है वो दिया गया है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ेंगे। पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि जो राइटर है जो ख़ुद एक साइंटिस्ट है सर जेम्स चेम्स, जिसने जो है इस लेसन में बताया है कि हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी कायनात है वो कितनी वसी है, उसके अंदर जो साइज़ ऑफ स्टार्स हैं वो कितने हैं उनके, यानी जो सितारे हैं उनका साइज़ कितना है। उसके बाद जो सितारे हैं वो कितने गर्म हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में वो ये बताएगा कि ये जो प्लैनेट्स हैं, जैसे एक ज़मीन एक प्लैनेट है, सैयारा है, वो ये कैसे कायम हुए थे, कैसे मार्ज़ वजूद में आए थे। उसके बाद अगले हिस्से में वो ये बताएगा कि प्लैनेट्स बनने के बाद जो यहाँ पे इस ज़मीन पे जो ज़िंदगी है वो कैसे कायम हुई। ज़िंदगी के कायम होने के बाद यहाँ पे जो इंसानी ज़िंदगी है वो कैसे कायम हुई, इंसानी ज़िंदगी के बारे में बताता है। फिर उसके बाद एक जो है एक पैराग्राफ में वो ये बताएगा अगले पैराग्राफ में कि हम फ्राइटन्ड क्यों हैं, हम इस ज़मीन पे जब खड़े होते हैं, ज़मीन पे हम रहते हैं तो हम क्यों खौफज़दा हैं, क्यों फ्राइटन्ड है। और आखिरी पैराग्राफ में जो इस लेसन का आखिरी पैराग्राफ है उसमें ये बताएगा कि एक जगह पे जैसे एक ज़मीन है, सिर्फ़ हम पूरी कायनात में देखते हैं तो ज़मीन एक ऐसा हिस्सा है, ज़मीन एक ऐसा जो है वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसमें जो ज़िंदगी के जो हैं वो ज़िंदगी जो है कायम है, ज़िंदगी मौजूद है। तो वो कंपैरिजन करेगा कि ज़िंदगी के कायम होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे ज़िंदगी कायम हो। उसके बारे में वो ये बताता है कि सबसे पहले जो टेम्परेचर है, सबसे पहले टेम्परेचर है जो मॉडरेट टेम्परेचर है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा सर्द हो। वो टेम्परेचर जो मॉडरेट टेम्परेचर वो ज़िंदगी के कायम होने के लिए ज़रूरी है। फिर एयर और ये चीज़ें बताएगा कि ज़िंदगी ये जो है, फिर वो ये बताएगा ज़िंदगी कहाँ पे कायम है, नैरो बेल्ट्स के बारे में बताएगा, टेम्परेचर बेल्ट्स को कहते हैं। तो ये इस पूरे लेसन में इसका खुलासा मैंने आपको बयान कर दिया। अब इसको स्टार्ट करते हैं। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earth could be packed inside each and leave room to spare. राइटर कहता है कि चंद सितारे ऐसे हैं जो कि ज़मीन से बड़े हैं। यहाँ पे जो साइज़ ऑफ स्टार्स है उनका जिक्र करता है। चंद सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से बड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर आसमान के ऊपर जब सितारे देख, ज़्यादातर सितारे ऐसे हैं जो जो जिनमें इस तरह की हमारी जो ज़मीन है, कितनी बड़ी ज़मीन है, इस तरह की लाखों ज़मीनें उनके अंदर पैक हो जाती हैं। यानी अगर इसको स्टार, इस पिक्चर को स्टार मान लिया जाए तो हमारी जो ज़मीन है इसके अंदर लाखों हमारी ज़मीनें इसके अंदर पैक हो जाती हैं, और फिर भी जो जगह है वो स्पेयर को लीव रूम टू स्पेयर, यानी जगह फिर भी बच जाती है। और फिर राइटर ये कहता है हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, हमें हम बहुत बड़ा सितारा मिलता है, लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, इतना बड़ा है कि इसमें लाखों ज़मीनें कंटेन हो जाती हैं, यानी लाखों ज़मीनें उसके अंदर जो है वो पैक हो जाती हैं, उसके अंदर आ जाती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार, फिर यस इस पर अगले हिस्से में बताएगा कि
जो हम आसमान की तरफ देखते हैं तो जो स्टार्स हैं उनकी तादाद को काउंट करना बड़ा मुश्किल है, हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे वो गैस लगाता है, अंदाज़ा लगाता है कि जो सितारों की टोटल तादाद है वो कितनी है। एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टार्स, और सितारों की टोटल जो तादाद है इन द यूनिवर्स, कायनात में, इज़ प्रॉबेबली, शायद, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, शायद, सम, ये अब इन द प्रॉबेबली का वर्ड, ये शायद उसको खुद जो है वो यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन अंदाज़ा लगाता है, शायद का, प्रोबेबली का वर्ड चूज़ करता है कि आसमां, जो ज़मीन पे समंदर हैं उन पे जो रेत के ज़र्रात हैं, शायद जितने रेत के ज़र्रात हैं उतने ही सितारों की तादाद है आसमान के ऊपर। वो राइटर जो है यहाँ पे गैस लगाता है। सच इज़ द लिटलनेस, इतना छोटी है, यानी छोटापन है, इतनी छोटी है, ऑफ अवर होम, हमारा घर। यहाँ पे होम से मुराद घर यानी ज़मीन। अब इस लेसन में जब भी होम का वर्ड आएगा तो उससे मुराद हमारी जो ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं उसको होम के तौर पे राइटर ने यूज़ किया है। वो कहते हैं हमारी ज़मीन इतनी छोटी है इन स्पेस, खला में, व्हेन मेजर्ड अप, जब उसको मापा जाए, अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंसेस ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की तमाम, यानी अगर पूरी कायनात को लिया जाए तो हमारी ज़मीन कायनात के तमाम जो हुज्म है उसका जो है उसका साइज़ बहुत ही छोटा है। यानी उसका साइज़ इतना छोटा है कि हमारी तरह की लाखों ज़मीनें एक सितारे के अंदर जो है वो पैक हो जाती हैं, और फिर उसके बाद भी जगह जो बच जाती है। These millions of stars, ये लाखों सितारे, आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, खला में चक्कर लगा रहे हैं। कौन से स्टार्स? वो स्टार्स जिसमें हमारी तरह की ज़मीन जो है लाखों ज़मीनें उसके अंदर पैक हो जाती हैं, वो स्टार खला में चक्कर लगा रहे हैं। आ फ्यू फार्म ग्रुप विद जर्नी इन कंपनी, चंद सितारे ऐसे हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में होते हैं और वो इकट्ठे सफ़र करते हैं। यानी अगर वो जो आसमान के ऊपर खला में वो सफ़र करते हैं तो वो चंद ऐसे हैं, आ फ्यू का वर्ड चूज़ करता है जो कि जिसका मतलब होता है समथिंग्स, चंद ऐसे सितारे हैं जो कि इकट्ठे सफ़र करते हैं और ग्रुप की शक्ल में होते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर सितारे ऐसे हैं जो कि अकेले सफ़र करते हैं। यानी चंद सिर्फ ऐसे हैं जो ग्रुप में सफ़र करते हैं और ज़्यादातर जो अकेले सफ़र करते हैं। एंड द ट्रैवल थ्रू यूनिवर्स सो इमेंस दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अदर, और वो इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं कायनात में, वो सितारे जो हैं जो अकेले सफ़र करते हैं या इकट्ठे सफ़र करते हैं, इतने ज़्यादा वो सफ़र करते हैं कि कभी ऐसा बहुत ही कम, रेयर का वर्ड चूज़ किया है। तो ये आपको जो है रेयर का वर्ड आप याद रख लें, ये सिनोनिम्स में भी हेल्प करेगा। रेयर इवेंट, ये बहुत कम, ना होने के बराबर कभी हुआ है कि एक सितारा दूसरे के करीब आया हो। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वोएज, ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि सितारा अपना सफ़र करता है इन कम्प्लीट लोनलीनेस, तन्हाई में, लाइक ए शिप ऑन द एम्प्टी ओशन, जैसे एक जहाज़ है वो खाली समंदर में सफ़र करता है। आगे इस बात को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल भी देता है राइटर। वो कहता है जी, इन अ स्केल मॉडल, अगर हम एक पैमाना लें यानी एक नमूना पेश करें, इन विच द स्टार शिप, जिसमें सितारे बैरी जहाज़ हैं, समंदर के अंदर बैरी जहाज़ हैं सितारे। द एवरेज शिप वेल ओवर अ मिलियन माइल फ्राम नियरेस्ट नेबर, हर जहाज़ अपने हमसाये से लाखों मील दूर है। यानी समंदर में जहाज़ सफ़र करते हैं और वो अपना सफ़र जारी रखते हैं लेकिन आपस में टकराते नहीं हैं। इसी तरह आसमान के ऊपर भी जो सितारे हैं वो सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, लेकिन वो आपस में कभी टकराए नहीं हैं। तो वो एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता है, शिप की एग्ज़ाम्पल से समंदर के अंदर। फ्राम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इस एग्ज़ाम्पल से, राइटर कहते हैं इस एग्ज़ाम्पल से समझना ईजी है, आसान है। वाई अ स्टार फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि एक सितारा दूसरे के करीब कभी क्यों नहीं आया। इस एग्ज़ाम्पल से वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि सितारों की जो तादाद है बहुत ही ज़्यादा है आसमान के ऊपर, और वो सफ़र भी जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं,
बहुत ज़्यादा वो सफ़र करते हैं, लेकिन इमेंस का वर्ड यूज़ किया है, सो इमेंस, लेकिन कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। रेयर का वर्ड यूज़ करता है कि एक सितारा दूसरे के करीब आया हो। और फिर एग्ज़ाम्पल से आपको ये बात समझाता है, जैसे समंदर में जो जहाज़ हैं सफ़र करते हैं और वो जहाज़ जो है चलते रहते हैं लेकिन आपस में टकराते नहीं हैं, वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। इसी तरह आसमान पे भी जो सितारे हैं वो सफ़र जारी रखते हैं और आपस में वो टकराते नहीं हैं।